आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल डिज़ाइन बाय परी। तो पिछली वीडियो में आपने इस कुर्ती की कटिंग और इसके दामन की डिज़ाइनिंग देखी थी। तो आज की वीडियो में मैं ये वाला कॉलर बनाना बताऊंगी और उसके साथ ही ये जो हमने फ्रंट पट्टी बनाई है इसको बनाना बताऊंगी। कॉलर की फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। इसको मैंने 2 पीस में कट करके बनाया है। तो आसान तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलें, सबसे पहले फ्रंट पट्टी बनानी है। तो फ्रंट पट्टी को बनाने के लिए ये फ्रंट का पार्ट है और इसकी अब मैं सेंटर में से कटिंग करूंगी। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी, जो मैंने गोल दामन कुर्ती की कटिंग की है और ये जो आपको पट्टी इसमें लगी हुई नज़र आ रही है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो को वॉच करें। उसमें मैंने बहुत आसान तरीके से इस कुर्ती की कटिंग बताई है। गोल दामन कुर्ती का ये बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है जो कि ब्रांडेड स्टाइल का है और आई होप कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है और आपने इसकी मेजरमेंट ले लेनी है। उसके बाद ये मैंने 1 इंच की पट्टी इस तरीके से तैयार कर ली है और ये वाली जो पट्टी है आप गले वाली बुकरम से भी कटिंग कर सकती हैं और मेरे पास जो जेंट्स बुकरम की पट्टी का रोल था उसी में से ये मैंने कटिंग की है। और ये 2 पाइपिंग आपको इस पट्टी की लंबाई में चाहिए और ये पाइपिंग मैंने आड़े फैब्रिक में बनाई थी, इसलिए इसमें थोड़ा सा बल आ रहा था तो मैंने ऐसे कट लगा दिए। आप मार्केट से बनी हुई भी ले सकती हैं और आपके पास सीधा फैब्रिक है तो कोशिश कीजिएगा कि पाइपिंग सीधे फैब्रिक में आप बनाएं। तो ये बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट को मैंने डबल फोल्ड करके रख दिया है और फ्रंट वाला एक पार्ट उठा लिया और बैक वाले पार्ट के साथ इस तरीके से मिला के रख दिया है। आपको ये फ्रंट वाला पार्ट छोटा नज़र आ रहा होगा क्योंकि जब हम कॉलर की कुर्ती बनाते हैं तो उसका बैक पार्ट 1 इंच बड़ा ही रखते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने 1.25 इंच की ये पट्टी एक्स्ट्रा इसी में कटिंग की थी। इसको आपने ऊपर बैक वाले पार्ट से मिलाते हुए फोल्ड करके और प्रेस करना है। दामन के पास से भी आपने मिला लेना है और जितना भी ये फैब्रिक ऊपर फोल्ड हो रहा है बैक पार्ट के साथ साथ उतना ही फोल्ड करना है। और ये पट्टी आगे बढ़ती हुई थी तो यहाँ से मैं ओपन करके इसको थोड़ा कट करूँगी और इसी तरीके से आपने दूसरे वाले पार्ट को भी प्रेस करना है। ये पहले एक वाला पार्ट मैंने प्रेस कर लिया, अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी आपने इस तरीके से करके रखना है और इसको भी बैक वाले पार्ट के साथ साथ प्रेस करना है। और ये प्रेस आपने लाजमी से करनी है ताकि जब हम इसमें पट्टी लगाएंगे और ये हमारा जो बैक है उसके हिसाब से बिल्कुल बराबर आए। तो ये सेंटर वाला वो निशान है जो अभी हमने प्रेस से उठाया था और ये 1 इंच की जो मैंने पट्टी तैयार की है उसको इस निशान के साथ मिला के आपने रखना है। चाहें तो इस निशान के साथ साथ अगर 1 इंच की पट्टी आप लगा रही हैं तो 1 इंच के ऊपर निशान लगा के और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें, या फिर जिस तरीके से ये मैं पट्टी रख के कटिंग कर रही हूँ बस ध्यान रहे कि पट्टी कटिंग ना हो, फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है बस वही कटिंग हो। तो इसके इसी दूसरे तरीके से वाले पार्ट आपने को भी ऐसे ही कटिंग करना है, यानी कि सेंटर वाले निशान से सिर्फ 1 इंच बढ़ता हुआ ये फैब्रिक है। अगर 1.25 इंच की आपने पट्टी तैयार की है तो उतना ही फिर आपने इस फैब्रिक को रखना है और ये मेजरमेंट आपने लाजमी से ऐसे ही करनी है ताकि आपका बैक और फ्रंट भी बराबर आए। अब यहाँ पर ये वो वाली पट्टी है जो मैं अंदर की तरफ लगाऊंगी, जो अंदर की तरफ होगी। अगर आपने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है तो आपने इसको इस तरीके से उल्टी साइड में रखना है और सीधी तरफ फोल्ड करना है और अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तब आपने सीधी तरफ से सिलाई लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो मैं ये ऊपर की तरफ ही फोल्ड करूँगी और यहाँ पर मैंने आधा इंच का ही पूर्ण दबाव लिया है। तो आपने भी आधा इंच का दबाव लेना है, आधे इंच से कम दबाव नहीं लेना। और उसके बाद ये फिर पट्टी को कच्चा करके ऊपर की तरफ फोल्ड करके और इसकी लपकी सिलाई लगा लेनी है। तो ये अंदर वाली पट्टी तैयार हो गई है। दूसरे वाली पट्टी को मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें 1 इंच की ये पूरी पट्टी है और यहाँ पर आपने आधे इंच के ऊपर मार्क करना है। इसी तरीके से आपने पहले वाली पट्टी भी तैयार करनी है। तो वो मैंने उसमें निशान लगा के नहीं दिखाया था, मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि 1 इंच की पट्टी है तो उसका आपने हाफ पे मार्क करना है, यानी आधे इंच के ऊपर। ये ऊपर वाली पट्टी है जो सामने आएगी तो इसमें मैं पाइपिंग लगाऊंगी। जो आधा इंच का निशान लगाया था इससे आपने आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस पाइपिंग को रखना है क्योंकि ये पाइपिंग हमारे पास एक्स्ट्रा है।
तो इसीलिए आधे इंच से आपने थोड़ा-सा हटा के ही इसको रखना है। और ये जो पट्टी हम लगा रहे हैं, तो ये पट्टी की सिलाई वाला दबाव ये फ्रंट के आधे इंच की दबाव के ऊपर आना चाहिए। तो आपने इसी तरीके से ये पाइपिंग को रखते जाना है और फिर पट्टी की सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत आसान तरीके से ये पट्टी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक तरफ पाइपिंग लगा दी है, आपने इसको सीधी तरफ पलटना है और दूसरी वाली पाइपिंग को भी इसके साथ रखना है और किनारे-किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जिस तरीके से मैंने मेजरमेंट बताया है आपको कि पट्टी रख के आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। अगर वो मेजरमेंट नहीं करेंगी फिर फ्रंट ये कम ज़्यादा हो सकता है। मेजरमेंट के हिसाब से आप बनाएंगी तो फ्रंट बिल्कुल बराबर आएगा, वो मैं आपको रख के भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब ये पाइपिंग वाली पट्टी को इस तरीके से आपने मिला के ऊपर रखना है और पाइपिंग का हिस्सा सेंटर जो नीचे वाली पट्टी है उससे आपने आगे की तरफ बढ़ा के रखना है। और ये जो हमने दामन पे पट्टी लगाई है ये भी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए आमने सामने। फिर आपने जितना फ्रंट ओपन रखना है उसके ऊपर आप निशान लगाएं। तो यहाँ पर मैं 10 इंच के ऊपर फ्रंट ओपन रख रही हूँ और यहाँ से 4.5 इंच के ऊपर ओपन रखा है। अब इस निशान से इस निशान तक सिलाई लगा के फ्रंट को बंद कर देना है। और अगर फैब्रिक ग्लो है तो सिलाई लगाने से पहले आप इस तरीके से फैब्रिक ग्लो लगा लें, क्योंकि यहाँ दोनों पट्टी के ऊपर बुकरम है तो पिन इसमें सेट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने फैब्रिक ग्लो लगाया है। अब उसके बाद मैंने इसमें कंदी भी जॉइंट कर ली है और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से दो साइडें हमारी बराबर हैं और ये नेक की आप शेप देखें ये सब बराबर है। और अब मैं आपको इसके दामन वाला हिस्सा भी दिखा रही हूँ, कहीं से कोई फ़र्क नहीं आ रहा, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसीलिए आपने पट्टी को पहले नाप लेना है। और अब हमने इसमें कॉलर लगाना है तो आपने इस तरीके से पट्टी मिला के और इसको फोल्ड करके रखना है। और जितना भी आपके ये मेजरमेंट आएगी कॉलर कटिंग करते हुए आपने उसको 2 से 3 सूट कम ही रखना है। और ये 4 इंच चौड़ी बुकरम ली है और 19.5 इंच इसकी लेंथ रखी है। फिर आपने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर ये मैं दिखा दूँ, ओपन वाली साइड इस तरफ है और बंद वाली साइड इस तरफ। फिर आपने यहाँ पर 1.5 इंच के ऊपर मार्क करना है। इस तरीके से 1.5 इंच के ऊपर मार्क करके और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब यहाँ पर जो हमारे पास गले की मेजरमेंट आ रही थी नापते हुए, तो मेरे पास 9 इंच और 2 पॉइंट ज़्यादा थी, तो मैं 9 इंच के ऊपर ही इसकी चौड़ाई रखूँगी। आपके पास भी जितनी भी आ रही होगी मेजरमेंट उससे 2-3 सूत कम ही इस चौड़ाई रखनी है, उससे कॉलर की शेप बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पे आधे इंच से 1 पॉइंट कम के ऊपर निशान लगाया है। अब यहाँ से इसे गुलाई देनी है और उसके बाद इस तरीके से आपने थोड़ी सी गहराई देनी है और यहाँ से भी गुलाई कर दें। गुलाई करने के बाद ये एक एक सूत ऊपर की तरफ इस तरीके से राउंड में आपने शेप देनी है। और यहाँ पे मैं 8 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ की है और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं 1.25 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। इसी तरीके से मार्क करने के बाद ये ऊपर से मैंने इस तरीके से शेप दी है। अगर आपके पास शेप फट्टी है जिससे हम ट्राउज़र कटिंग करते हैं तो वो रख के जब आप शेप देंगी तो बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं हाथ से ही दे रही हूँ। और यहाँ पे अब आपने कम से कम भी 2 सूत ऊपर निशान इस तरीके से लगाना है। और इसी पॉइंट पे मैं आपको बता दूं, अगर आपने कॉलर को 2 पीस में कटिंग नहीं करना तो फिर आपने ये अंदर वाला ये जो अभी मैंने निशान लगाया है ये नहीं लगाना। ऐसे ही मार्किंग करके आपने कॉलर को कट करना है, वरना आपने ये जो मैंने ऊपर की तरफ निशान लगाया है फिर ऊपर वाले निशान पे आपने कॉलर को इसी तरीके से कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद ये ऊपर वाले हिस्से को भी ऐसे शेप में कटिंग करना है और ये नीचे की तरफ से भी इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और मैं आपको फिर बता रही हूँ कि अगर आपने 2 पीस के हिसाब से कॉलर कट नहीं करना तब आपने पूरे कॉलर को एक साथ ही कटिंग कर लेना है। अभी यहाँ पे इसकी नोक देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसकी नोक बनी है और इस तरीके से हमारे पास ये कॉलर आएगा।
ये जब मैंने ऊपर 2 सूत की इसमें मार्किंग की है, तो उसके ऊपर ये वाला पीस इस तरीके से हमारे पास स्टिच होगा। इसकी कटिंग आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। स्टिचिंग भी मैं आसान तरीके से बताऊंगी। अगर आपको मुश्किल लगेगा, फर्स्ट टाइम आप बनाएंगी, तब आप इसको पूरे कलर को एक साथ भी कटिंग कर सकती हैं। और चिपकाने के लिए आड़ी वाली साइड रखनी है, और इस तरीके से नोक वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है। कॉलर को चिपका के फिर आपने इसे फोल्ड करना है, फोल्ड करके फिर प्रेस कर लेनी है, और प्रेस करके फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। और जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे हमारी सिलाई 3 तरफ से लगेगी, और इसके दूसरे वाले हिस्से को भी आपने आड़े वाले हिस्से के ऊपर ही चिपकाना है। और अगर आड़ा फैब्रिक नहीं है तो सीधे फैब्रिक के ऊपर भी चिपका सकती हैं, लेकिन आड़े फैब्रिक के ऊपर कॉलर बहुत ज़बरदस्त बनता है। और इसमें फिर आपने आधे इंच कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, और इसी के बराबर का एक और अस्तर वाला पीस कटिंग कर लेना है। तो चलिए अब मैं इसकी स्टिचिंग आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो चौड़ा वाला कॉलर है, इसके आपने यहाँ पे ऐसे साइड में एक सिलाई लगानी है, और दूसरी वाली साइड में भी सिलाई लगानी है। इसमें 3 सिलाइयाँ अलग अलग ही लगेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी एक साथ घुमा देनी है, फिर उससे कॉलर की शेप सही नहीं आती। जिस तरीके से मैंने लगाई है उसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है। फिर ये आपने आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कट लगाना है, और कट लगा के और इसको सीधा कर लेना है। किसी भी नोकीली चीज़ से आपने इसके नोक को निकाल लेना है। और उसके बाद फिर इस कॉलर के ऊपर मैंने ये बूट की सिलाई लगाई है, और बूट की सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है बुकरम के साथ साथ, और चौक से आपने निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद इसी निशान के ऊपर सिलाई लगानी है, और सिलाई लगा के फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके सेंटर का निशान लगा लें। उसके बाद ये जो बुकरम वाला हमारे पास दूसरा पीस है, इसको भी आपने इस तरीके से सेंटर करना है, और सेंटर करके और इसके बुकरम के ऊपर भी निशान लगा लें। और फिर इसमें सिलाई के साथ आपने एक एक सूत कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। और कट करने के बाद इस तरीके से कोने में आपके एक जैसे एक बराबर आने चाहिए। फिर आपने इस बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है जो हमने 2 सूत बुकरम छोड़ी थी, और फिर अस्तर वाला फैब्रिक भी इसके साथ रख के और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। बहुत आसान है इस तरीके से 2 पीस कॉलर लगाना, और इसकी शेप भी बहुत ज़बरदस्त आती है। लेकिन अगर आप 2 पीस में इसको नहीं बनाएंगे और पूरे कॉलर को भी बनाएंगे, तब भी ये कॉलर बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और अब यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब इसमें सिलाई लगानी है, वो इस कोने से लेके इस कोने तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने पक्का किया है। पक्का करके आपने नीचे वाले फैब्रिक को सही से टाइट करके खींच के रखना है, और लूजिंग नहीं आनी चाहिए नीचे वाले फैब्रिक में। अब यहाँ से एक टाँका आगे की तरफ लेते हुए, यानी कि एक टाँके का गैप देके फिर डबल सिलाई लगा लेनी है। अब बूट जितना मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करना है। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप चाहें तो ये नीचे वाले हिस्से के ऊपर एक बूट की सिलाई लगा सकती हैं। यहाँ पर पहले आप एक बूट की सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन मैंने इस यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई। और फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करके सेंटर का कट लगाना है, और यही कट आपने बैक वाले हिस्से के ऊपर भी लगाना है। और फिर अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम कॉलर लगा रही हैं तो ऐसे सेंटर से मिला के आपने रखना है, और सुई धागे की मदद से कॉलर को पहले कच्चा कर लेना है या फिर पिन से सेट करना है। अब इस तरीके से आपने नेक वाले हिस्से को रखना है। पट्टी के साथ ही बिल्कुल आपने कोने से कोना कॉलर का मिला के रखना है, और जितना आपने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा था बूट का, उसी हिसाब से आपने दबाव लेना है। और सेंटर वाला कट और कॉलर वाला कट बिल्कुल बराबर आने चाहिए। एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब आप कॉलर लगाएं तो आपने ये गले वाला फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं खींचना। अगर गला आपके पास थोड़ा बड़ा हो रहा है तब आपने कॉलर खींच के लगाना है, वरना आपने नॉर्मल हाथ से ही इस कॉलर को लगाना है। अब इस तरीके से कच्चे वाले हिस्से को अंदर फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करके और कॉलर की लब की सिलाई लगा ली है, और ये सिलाई लगाते हुए आपने हल्का सा नीचे वाला फ्रंट को खींच लेना है। लास्ट में भी आपने नेक वाले हिस्से को हल्का सा खींचना है ताकि कॉलर का कोना ना निकले, और फिर यहीं से घुमाते हुए
और इस सिलाई को यहाँ तक आपने मुकम्मल करना है और दूसरी वाली साइड के ऊपर भी इसी तरीके से लपकी सिलाई लगा लेनी है। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से ये कॉलर बना है, कितनी फिनिशिंग के साथ, और आपको कहीं पे कोई चुन्नट वगैरह नज़र नहीं आएगी। और अब आपने इसके जो शोल्डर वाले हिस्से हैं यहाँ पे छोटे-छोटे कट लगाने हैं, सिलाई से दूर करके कट लगाने हैं, सिलाई तक आपने कट नहीं लगाने। और यहाँ पर अभी ये मैंने पिन लगाई है और इसमें मैं एक टिच बटन लगाऊंगी। आप कॉलर की फिनिशिंग देखें, कितना ही ज़बरदस्त सा कॉलर बन के रेडी हुआ है और कहीं पे आपको कोई चुन्नट या झोल नज़र नहीं आएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके गोल दामन के ऊपर लेस लगाना बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अलग अलग पार्ट में मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि खिचड़ी ना बने और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर एक ही में बना दिया तो फिर आपकी भी कुछ समझ में नहीं आएगा और मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ से कटिंग करूँ, या अगर तेज़ भी चलाऊँगी वीडियो को तब भी जो है आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।